जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कोचिंग सेंटर में। आज 12th क्लास के चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 है क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जी हाँ, इसके दो भाग हैं। पॉलिटिकल साइंस के दो भाग हैं, पहला भाग और एक होता है दूसरा भाग। पहला भाग में हमें भारत के बारे में पढ़ना होता है और दूसरा भाग में हमें विश्व और विश्व राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। जिसमें से पहला भाग है जिसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसके बारे में देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण, जब देश आजाद हुआ तो हम देशों के सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो सबसे पहले चुनौती के बारे में देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियां थी। कितनी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण की? तो तीन चुनौतियां थी। सबसे पहले था राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतंत्र की स्थापना करना। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, तीनों को हम अच्छा समझते हैं। राष्ट्रीय एकता क्या है? क्या देश में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन भी अपना एक अनेकताओं में एकता का देश क्यों कहा जाता है भारत देश को? सभी जाति के लोग रहते हैं, वो मिलजुल कर रहते हैं, अपने बातों को मंजूरी देते हैं, वो मिल के रहते हैं। धर्म, हर एक प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम या तो क्रियाक्रम से लेकर के हर एक चीज जो होते हैं वो मिलजुल करके कहते हैं। अखंडता, वो जब भी खंड ना हो सके, जो टूट ना हो सके, उसे हम अखंडता कहते हैं। जाते इसी के लिए हम क्या कहते हैं? अनेकताओं में एकता कहा जाता है। यह होती है राष्ट्रीय एकता की चुनौती होती है। सेकंड होता है भारत की आजादी। जब भारत देश को आजादी मिला, कब मिला भारत देश को आजादी? तो बता सकता है? बता। 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को 1947 में भारत देश आजाद हुआ। जब भारत देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष सत्र को संबोधित करते हैं, जिसमें उन्हें भाषण देते हैं। उस भाषण को हम क्या कहते हैं? चीर प्रतिच्छेद। भाग्यवधु से चीर प्रतिच्छेद भेंट कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रिस्ट विद डिस्टिनी। ट्रिस्ट विद डिस्टिनी के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, ट्रिस्ट विद डिस्टिनी के नाम से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने एक विशेष सत्र को संबोधित किया, उसे कौन से पुस्तक में शामिल किया गया है? तो उसे कहा है भाग्यवधु से चिर प्रतिच्छेद भेंट या तो ट्रीट विद डेस्टिनी में शामिल किया गया है। इसे आसान से बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है लोकतंत्र को कायम रखना। कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए क्या क्या उन्हें गारंटी देनी चाहिए। मौलिक अधिकारों की स्थापना, कि हम किस तरह से मौलिक अधिकारों की स्थापना करें, उनकी क्या गारंटी दे कि हमारे देश के नागरिक मिलजुल कर रहे। हम तो कह दिए हैं कि अनेकताओं में एकता का देश है, हमें राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना है, तो हमें मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को एक समान देना है। ना तो ये इन्हें मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिए तो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिए, उसे स्वतंत्रता का अधिकार दिए तो उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिए। वैसा नहीं ना हो सकता है। इसी के लिए लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सबसे पहले मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई कि उन्हें कितने मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। और वो था मतदान, मतदान मंजूरी, कि उन्हें मतदान, कि कितने समय में एक पुरुष और एक महिलाओं को मतदान देनी होगी और इसको मतदान करने की उम्र और इनके नियम कानून क्या होंगे, उन सभी को स्थापना करने के पहले टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक, इसमें उतना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, उतना रखने के आदमी। और तीसरा जो है चुनौती थी हमारी अखंडता। अखंडता का क्या अर्थ होता है? जिसको हम कभी तोड़ ना सके। मान के चलिए पेंसिल है, क्या ये अखंडता का प्रतीक है? टूट गया, अखंडता नहीं है, लेकिन ये जुटा हुआ है, हम इसको तोड़ रहे हैं। ये वाला भाग, इसको हम तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं है, टूट नहीं। इसमें क्या है? अखंडता है, ये खुद एक दूसरे पर अखंडता है, इसलिए टूट नहीं रहा है। ठीक उसी प्रकार हम अखंडता को कहते हैं जो कभी टूट ना सके। और होता है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र के सिद्धांत बताने के बाद एक कहानी बताएंगे जो कि लॉजिकल कहानी होगा। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या कहता है? इसकी स्थापना मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का कहना था कि भारत किसी एक कौमों का नहीं, सुनिए अच्छा समझिए, भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि यह दो कौमों का देश है। दो कौमों का देश क्या कह रहा है? कि भारत, पाकिस्तान और भारत ये दो कौमों का देश है, ना कि पाकिस्तान और भारत एक देश है। ये दो देश हैं। ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उन्होंने ही कहा। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कौन? कांग्रेस जो थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करते थे। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उनका कहना था कि
देश का विभाजन अच्छा नहीं है, कि यदि हम आज देश का विभाजन करते हैं, तो हमारे देश में कोई भी बाह्य आक्रमण होते हैं, उस समय देश की अगर भूमि बड़ी नहीं होगी, तो उतने बड़े से हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि वो देश का विभाजन ना करे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिराज सिद्धांत के समर्थन थे, वो भी उनका समर्थन कर रहे थे। फैनली क्या हुआ कि दिराज सिद्धांत हुआ, मुस्लिम लीग को अपना देश मिल गया। और इसमें उखाड़े नाचने वाला कौन था? जिन्ना। जिन्ना ही चाहता था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो। जिन्ना नाम था, पूरा नाम था अली जिन्ना। तो वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन। अब एक कहानी बताते हैं। मेरा दो मुर्गा था, जिनका नाम था करण और अर्जुन। वो काफी खुदकते थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा जोड़ी थे, भाई बचा। अब आए कि एक मोहल्ला से दूसरे मुर्गे आ गए। अब दूसरे मुर्गे आने पर उसको होता ही है खचरा, मुर्गा से मुझसे नजर लगने लगा। दोनों ने मार कर लिया, दोनों लाइन में आने लगे मुर्गी को। अब मुर्गी बेचरांगी को कुछ नहीं, अब उसको तो क्या चाहिए? मुर्गा चाहिए। मुर्गा चाहिए क्या नहीं? अब हम उसको खाना खाने के लिए देते हैं मुर्गा को, तो मुर्गा क्या कहते हैं? मुर्गी को खिला देते हैं। हाय भगवान! तो मुर्गे को खिलाने की उसको क्या जरूरत है? आप कहते हैं, एक दिन मुर्गी भाग गई दूसरा माहौल में, दोनों मुर्गा का दिल टूट गया। तब उन्होंने समझौता किया कि कुछ न होता है, भाईचारे और प्यार सद्भावना से रहे। तो वही था, दो मुर्गा है भारत, और मुर्गी है जिंदा। वो पाकिस्तान भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। अब भारत पाकिस्तान तो करण अर्जुन जैसा भाई बहन जैसा रहता था, करण अर्जुन था। लेकिन जिन्ना था मुर्गी, भाग गया पाकिस्तान। तो अब क्या भूल ही सकते, अब उससे आगे समझ गए कि इस तरह से पाकिस्तान है द्विराष्ट्र सिद्धांत के मामले में। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में, द्विराष्ट्र सिद्धांत इसके 2 नंबर में आंसर दिया जाता है कि इसकी स्थापना मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। भारत, बल्कि द्विराष्ट्र सिद्धांत ने ही बोला कि भारत किसी एक कौम का नहीं, अपितु 2 कौमों का है, जिसका समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, सॉरी, कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करते हैं, कांग्रेस इसका विरोध करते हैं। जबकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनका समर्थन करते थे, ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अब दूसरा टॉपिक आता है, टॉपिक 6 आता है विभाजन की बात की समस्या। तो जब भारत का विभाजन हुआ, तो उसके बाद क्या समस्या थी हमारे देश में? तो भूमि का बंटवारा, सबसे पहला तो भूमि का बंटवारा, कि जिधर धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। जिधर जिस धर्म के लोग जिधर थे, उनका उसे पाकिस्तान कर दिया, मुस्लिम लोग जिधर थे उसे पाकिस्तान कर दिया गया, और जिधर हिंदू लोग अधिक थे उन्हें भारत कर दिया गया। और उस आधार पर भी क्या गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। तो कभी पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर होता है? तो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होता है। और यही निकल के आता है भूमि का बंटवारा। तो भूमि का यहाँ पे बंटवारा हो जाता है, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक होता है पूर्वी पाकिस्तान। जो पाकिस्तान खुद का नहीं हुआ, अपना देश का नहीं हुआ, तो भाग के क्या हो सकता है? पूर्वी पाकिस्तान हुआ अपना खुद का देश था। उन्होंने जब 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने के लिए नई परिसंघ के मांग के, वहां के उस समय सरकार कौन थे? वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? बता सकते हैं? आप कमेंट में करके बता दीजिएगा वहां के प्रधानमंत्री। तो भूमि का बंटवारा किया गया, तो उन्होंने अपने किया गया, तो उस समय खुद का देश था यहाँ पे थी। तो उन्होंने नए परिचय सैनिक खुद पश्चिमी पाकिस्तान वहां पे सैनिक भेजे, और सैनिक भेज को वहां के महिला जितने भी थे उनका बलात्कार किया गया, रेप किया गया। इस तरह से भूमि के बंटवारा में खुद का नहीं हो पाया, तो हम लोग का क्या होगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान ठीक है, वहां के लोग खराब है। क्या? वहाँ के लोग खराब हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भारत के लिए उन्होंने अच्छा योगदान दिया। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हर एक मुस्लिम खराब होते हैं, या हर एक मुस्लिम अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे भी मुस्लिम जो होते हैं जो कि काफ़ी, उनके दिमाग कहाँ होता है पता नहीं। और कुछ जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने हमेशा देश के हित, के कल्याण के बारे में सोचा, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। खाना में लाल कुर्ती सेना का उन्होंने गठन किया जम्मू कश्मीर में। और एक एपीजे अब्दुल कलाम, आज मिसाइल मैन के, आज जितने भी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल, एपीजे अब्दुल कलाम की तो ये देन है। आज उसे मिसाइल मैन के नाम से, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना था। अरुणा आसफ अली, वो अरुणा आसफ अली, अशफाक उल्लाह खान, अशफाक खान,
सबसे पहले फांसी पे चढ़ने वाले थे अशफाक खान, उन्होंने अप्रशासन एजेंट। और महिला की क्या समस्या थी, ये महिला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिला क्या होगा कि जब देश का विभाजन हुआ, तो इधर से उधर बहु बेटियों का विभाजन होने लगा। तो उन्हें अपने लाज सम्मान बचाने के लिए कई सारे महिलाओं को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। या तो कोई इतने सारे महिला थे उनकी शादी कर दी गई। और दूसरी समस्या थी कि और एक समस्या और सामने आते हैं, वो समस्या अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक मुस्लिम भी में है, अल्पसंख्यक हिंदू में भी है, दोनों का जाति में अल्पसंख्यक है। तो वैसे लोग जो कि अल्पसंख्यक है, हिंदू में हो या चाहे मुस्लिम में हो, ना तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं ना तो भारत जा सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, तो उनके यहाँ पे बहुत दिक्कत प्रॉब्लम होते थे। दूसरा है प्रशासन इकाई। अगर पुलिस स्टेशन पाकिस्तान की तरफ है या भारत की तरफ है, तो वो दोनों भारत की ही तरफ चल जाते हैं कि दोनों की तरफ। और तो उधर की महिलाओं को उधर का समर्थन किया, उधर का प्रशासनिक इकाई इधर के समर्थन करने लगे, और इधर के प्रशासनिक इकाई इधर के समर्थन करने लगे। इस तरह से दोनों ही देश में अनबन और बढ़ते हुए तनाव और बढ़ते हुए बात अब आती है कि मान के चले को तो भारत रेड क्लिफ रेखा खींच दिया, सीरियल रेड क्लिफ ने भारत पाकिस्तान के ऊपर रेड क्लिफ रेखा खींच दिया, बांग्लादेश के वो जीरो लाइन रेखा खींच दिया। अब आता है कि बांग्लादेश की आधा भूमि किसमें आ गई, भारत में ही आ गई। और बंगाल और बांग्लादेश के विभाजन 1905 में हुआ था। अब भारत की भूमि कुछ बांग्लादेश में रह गई। अब हुआ क्या, अब भूमि का नहीं, घर यहाँ है, खेती करने जा रहे हैं बांग्लादेश। अरे भाई हम जा कहाँ रहे हैं खेती करने के लिए, बांग्लादेश जा रहे हैं क्या, तो खेती करने के तो यहाँ आना पड़ेगा। तो फिर वहां समझौता हुए, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। इस समझौता के तहत क्या किया गया, पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान और भारत देश में भूमि का स्थान किया गया, भूमि का अदल बदल किया गया, तेरी भूमि तू ले, मेरी भूमि मैं लेता हूँ। इस प्रकार से लेते हैं। अब इतना सारा हमने कॉन्सेप्ट समझा, अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगला क्लास में हम इसके बारे में और अच्छा से विस्तार से समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब इतना से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो हमने द्विराष्ट्र सिद्धांत की स्थापना 2 नंबर में, या तो भारत का विभाजन के बारे में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कौन, और एक है कि कौन, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, या तो भाग्य वधू से चिर प्रतिच्छेद। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण को इसमें शामिल किया, ये पूछ सकते हैं। और एक है कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन कौन सी, तो याद रखना है एलोवीरा। वो नहीं याद रखेगा तो एलोवीरा, एलोवीरा, एलोवीरा से ए से एकता, ल से लोकतंत्र की स्थापना करना, अ से अखंडता, एलोवेरा, अ से अखंडता। ये ट्रिक याद रखना है, एलोईरा, एलोईरा। इस तरह से हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।